परमात्मा। मां जाने लगी, प्रभु ने अपना ईश्वर दर्शन कराया, चकरा गई बुद्धि, बैठ गई मैया। 2 घड़ी बाद नेत्र खुला, बाबा के पास पहुंची। भगवान ने विराट दर्शन कराया था। बाबा के पास गई, हंस करके बाबा ने, गई महेश समीप तब हंस पूछे कुशल, लेने परीक्षा कहो सत्य। बाबा ने क्या पूछा? परीक्षण की विधि बताइए। पूछा जाए उतना ही बताना चाहिए, पूछा जाए उससे अलग उत्तर आया, इसका मतलब हम भूल कर गए, गलत हो गई क्या व्यवहार व्यवस्था। बाबा ने विधि पूछा, मां ने क्या बताया? कछुन परीक्षा लेने गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी तब शंकर देख उधर ध्याना, सती चरित सगुणाना, बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती ये झूठ कहा। सती माता ने सीता मैया का वेश धारण कर लिया। ऐसा हृदय में विचार आते ही परमात्मा शिव ने संकल्प ले लिया, तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प हीन मन माहि। तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प हीन मन माहि। स्वरूप में भाव का केवल अंतर है। माता का स्वरूप एक है, भाव जैसा हम व्यवहार करते हैं, जो स्वरूप है वही माँ है, वही अर्धांगिनी है, वही बहन है, वही बुआ है, वही मौसी है, वही मामी है, वही साली है। हमारा जैसा भाव होता है वैसा हम व्यवहार प्रारंभ करते हैं, केवल भाव का अंतर। इसलिए हमारा सनातन का ऋषि क्या कहता है? मातृवत परदारेषु जननी समजानहि, पर नारी धन पराव विशते विषभागी। दोनों प्रयोग करना है। पराया धन महाविष, जो अपना नहीं है स्पर्श नहीं करना है। जननी समजानहि, पर नारी निज माता जैसी, भाव की सिद्धि। बाबा ने समझ लिया, माता से असत्य उच्चारण हो गया, भगवान की माया शक्ति ने प्रेरित करके ऐसा करवा दिया। परिणाम शिव जी ने संकल्प लिया, इस शरीर में पति पत्नी स्वरूप से सती जी से भेंट अब नहीं होगी। क्यों? सती जी ने माता जी का स्वरूप बना लिया, धारण कर लिया। चाहे माया का हो, क्या करना? निष्ठा तो निष्ठा है। आकाशवाणी ने प्रशंसा की। भगवान शिव माँ सती जी को लेकर कैलाश पधारे। नाना विधि पुराण इतिहास की कथा सुनाते हुए ला रहे। माँ ने पूछा, प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा ले ली? भगवान बताते नहीं। संकल्प मन में। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सेवा में लगी है मैया। समझ गई माँ कि शिव जी ने मन से मेरा त्याग कर दिया। भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करती है, हे पितामह, शरीर छोड़ाने की रचना बनाइए, शरीर छूटे तब करूं, पुनः प्राप्त हो। देखिए, जीवन में इस प्रकार की कोई रचना न बन जाए कर्म संबंधित, कि हमको अपने कर्मों के फल को समेटने के लिए, भस्म करने के लिए स्वयं तपना पड़े। कर्म फल से कोई बचा नहीं भैया।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म हमारे हाथ में, कर्म माने क्रियमाण, ये हमारे हाथ में है। आज शनिवार है, शनिवार हमारे हाथ में है, रविवार हमारे हाथ में होगा कल, लेकिन कल शनिवार बीता हुआ हाथ में नहीं होगा। इसलिए क्रियमाण हमारा इतना दिव्य होना चाहिए, इसका फल हम खाएं तो मीठा कम भले लगे, कड़ुआ न लगे। फल का विचार करके कर्म इतना सुंदर करना चाहिए। वो गीत आपने सुना होगा, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा छूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा। छूटे ना। क्रियमाण से संचित बनता है, पिछले क्रियमाण का संचित हमारा आपका प्रारब्ध बना रहा है। वर्तमान के कर्म के फल को वर्तमान में नहीं भोगना, ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। वर्तमान के कर्म के फल को जीवन के अंतिम क्षणों में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट दर्शन होता है। अंत जिसका जैसा होता है, जन्म उसका वैसा होता है, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। इसलिए अंत को बड़ी सुंदरता से सजाकर व्यवहार पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए रखना है। अंत को कैसे रखना है? व्यवहार पूर्वक सजाकर रखना है। कथा सुनते रहना है, राम स्मरण करते रहना है, संत भगवंत के दर्शन करते रहना है, और भगवान का दर्शन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए भगवान में ही प्रवेश कर जाना है। फिर जहां भेज देंगे वहां चल चलना। अंत भला तो सब भला। आज की बेला को हम विश्राम दे रहे हैं। भगवान शिव कैलाश पर भजन पूर्वक समय चल रहा, मां सेवा में है। कर्म बिगड़ा है, फल उसका आएगा। फल क्या होगा इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल की कथा का समय 4 बजे से 7 बजे।